नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे बीपीसीएल की। बीपीसीएल का हम रिजल्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन रिजल्ट डिस्कस करने से पहले हम डिविडेंड को देखना चाहेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई शादी के फंक्शन में जाते हैं तो हम सिर्फ दूल्हा दुल्हन को देखना चाहते हैं। ओवरऑल शादी समारोह में हमें और किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता नहीं है। एक्चुअली ये डिविडेंड जो है वो सरकारी कंपनियों की समझ लीजिए दूल्हा दुल्हन है। कभी इंटरिम डिविडेंड आता है, कभी फाइनल डिविडेंड, और यहाँ पर तो बीपीसीएल ने कमाल किया है भाई साहब। 58 रुपये का डिविडेंड हमको आपको मिल रहा है, ये बहुत बड़ा कमाल है। दूसरे चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए अपलोड की थी, मज़ा आ गया। मतलब 58 रुपये ये सोच कर भी बहुत बड़ा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टॉक है वो 470 रुपये के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी नीचे के लेवल पे है। अगर आपने रिसेंटली भी खरीदारी की हो हमारे कहने पे तो भी आपका रेट जो है वो क्लोज टू 420-25 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर भी 12.5-13% के आसपास का ही डिविडेंड बैठ रहा है। अभी हमें समझने वाली बात यह है हमारे लिए कि हमको स्पेशल डिविडेंड, जो कि वन टाइम स्पेशल डिविडेंड है, क्योंकि वन टाइम स्पेशल गेन हुआ है इनको, वो चीज़ें आप यहाँ पर देख भी सकते हो। सिंपली अभी हम रिजल्ट में आपको दिखाएंगे। इस कारण आपको 35 रुपये का एक्स्ट्रा डिविडेंड मिल रहा है, और ये डिविडेंड कमाल का है कई टर्म्स में। क्यों? क्योंकि इस समय हार्ड सिचुएशन चल रही है। अगर आप एफडी रेट्स की बात करें, क्योंकि एफडी पे रेट्स मिल नहीं रहे हैं, और अगर आप अपने स्टॉक्स को हेज कर लेते हो स्टॉक मार्केट में आ करके, तो आप ये स्टॉक खरीद लीजिए, हेज कर लीजिए अपनी पोजीशन को। आपको कोई रिस्क नहीं लेना है। 12.5% के आसपास आपके खाते में ये कंपनी भेज देगी। टैक्सेस भर दीजिए, अच्छे नागरिक बन जाइए और एंजॉय कीजिए इनके प्रॉफिट्स को। हम अंग्रेजी भाषा कर लेते हैं। एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले बता दें कि ये डिविडेंड जो है वो 30 दिनों के अंदर पेश कर दिया जाएगा आपके खाते में, जैसे ही एजीएम कंप्लीट होती है। तो इसका आपको इंतजार करना चाहिए। बाकी एंजॉय कीजिए ऐसे प्यारे प्यारे डिविडेंड को। चलते हैं रिजल्ट पर। रिजल्ट भाई साहब अगर आप ऑन पेपर देखोगे तो ऑपरेशन से जो रेवेन्यू बढ़ा हुआ है ये बहुत पॉजिटिव संकेत दे रहा है इस कंपनी के बारे में। ये कंपनियां ग्रोथ पे फोकस कम कर पाती हैं क्योंकि सरकारी हैं। दूसरी चीज़, इनकी जो डिमांड है वो मतलब आपको पता है कि एक स्टेबल बेस पे रहता है, तो इस हिसाब से यहाँ ग्रोथ तो हो नहीं सकती। लेकिन जिस तरीके से रेवेन्यू बढ़ा हुआ है, भले पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, भले सारी चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, उसके बावजूद भी तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है। कंपनी अपने खर्चे को किस तरीके से मैनेज किए वो हम देखेंगे, लेकिन अगर आप रेवेन्यू यहाँ से कहीं से भी कंपेयर करो तो बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ा हुआ है। अदर इनकम जस्ट पिछले क्वार्टर से कम हुई है, लेकिन पिछले साल के इस क्वार्टर से बढ़ी है। कमाल है। टोटल इनकम 1 लाख करोड़ के पार है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा बीपीसीएल के केस में। और इस रिजल्ट की एक सबसे बड़ी बात आप ये भी ले सकते हो कि बीपीसीएल ने 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू पार किया है, जो कि बहुत अच्छी गर्व की बात भी है हमारे आपके लिए। इसके अलावा एक्सपेंसेस में आते हैं तो कंपनी का खर्चा 95,000 करोड़ के आसपास आया है, जो कि पिछले दोनों क्वार्टर से, चाहे पिछला क्वार्टर हो चाहे पिछले साल का इस क्वार्टर हो, काफ़ी ज़्यादा है। अगर इन टर्म्स में हम देखें तो जो इनकम बढ़ी हुई है उसके ऊपर कंपनी के ऊपर बोझ भी बढ़ा है। कंपनी को ज़्यादा खर्चा करना पड़ा है, और काफ़ी ज़्यादा इनका खर्चा हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल में, जो कि मतलब पिछले साल के इस क्वार्टर से नेक टू नेक है, लेकिन पिछले क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कंपनी जो यहाँ पर खरीदती है उसको इसी क्वार्टर में यूज कर लेती है, अगले क्वार्टर्स के लिए भी चीज़ें बच जाती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी उछल कूद मचाती हैं। अच्छी बात है, इस क्वार्टर में कंपनी ज़्यादा खरीदारी भी करती है क्योंकि ये फाइनल क्वार्टर होता है। यहाँ पर कंपनी जो है स्टॉक्स को कंप्लीट करके रखना चाहती है, इसलिए यहाँ पर ये खर्चा बढ़ जाता है। अगर हम ओवरऑल टर्म्स में देखें तो 1 लाख करोड़ की कमाई, 95,000 करोड़ का खर्चा, तो 5,000 करोड़ की इनकी टोटल इनकम हुई। लेकिन यहाँ पर कुछ कमाल हुआ है। क्या कमाल हुआ है? कमाल ये हुआ है कि अगर आप आओगे अर्निंग पर शेयर देखने तो वहाँ पर आपका दिल खुश हो जाएगा। और दिल इसलिए खुश हो जाएगा क्योंकि कंपनी 51 रुपये का अर्निंग पर शेयर हमको दे रही है। एक शेयर के पीछे कंपनी 51 रुपये कमाई है, और डिविडेंड कितना दे रही है? 58 रुपये का। पिछली भी कमाई जोड़ जाड़ के हमको मिल रही है, प्लस एक्सेप्शनल गेंस वगैरह भी हुए हैं। जस्ट पिछले क्वार्टर में सिर्फ 8 रुपये की कमाई थी। पिछले साल के इस क्वार्टर में एक्सेप्शनल रीजन्स के कारण 9.25, आप कह सकते हो 9.5 रुपये का लॉस था हर शेयर के पीछे। उसको हम इग्नोर भी कर सकते थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से हम यहाँ पर 51 रुपये का अर्निंग पर शेयर बिल्कुल इग्नोर करना चाहते हैं। क्यों ये हम इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि कंपनी एक बहुत बड़े अपडेट में थी। आपको पता होगा मीडिया चैनल्स भी खूब सारी कवरिंग दे रहे थे इनको, और बहुत बाइंग कर रहे थे। पिछले जब 480 के लेवल पे था वहाँ पर इन्होंने काफ़ी लोगों को परेशान किया। यहाँ पर खूब खरीदारी हुई थी, और उसके बाद सब लोग यहाँ पर एग्जिट कर लिए क्योंकि उनको अन्य जगहों पे अपॉर्चुनिटी दिखी। लेकिन हमको इस गिरावट में अपॉर्चुनिटी दिखी, और हमने इस गिरावट में आपको खरीदारी की सलाह भी दी थी। बेहतरीन स्टॉक है, बड़ा वेटेज भी हमने इसको अपने पोर्टफोलियो में दिया हुआ है। देखिए बार बार हम डिविडेंड की तरफ फिसल जा रहे हैं, क्या करें, इधर उधर फिसल जाते हैं गलती से। दूल्हा दुल्हन के ऊपर नज़र चली जाती है ना, बस वही हाल है। 58 रुपये का डिविडेंड बार
बार बार देखकर खुश हो जाओ। अब ये खुशी इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में है, इसलिए भी है क्योंकि आप इसको अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो, हेज करके बैठे रह सकते हो। अगर आपको सेफ रिटर्न चाहिए तो काफ़ी सारे तरीके हैं, आप उनको सीख भी सकते हो। अब हम आपको एक स्पेशल चीज़ दिखा देना चाहते हैं कि 51 रुपये की कमाई आ कहाँ से गई। आप यहाँ पर ये जो डेटा देख रहे हो ना ब्रैकेट में 6075 करोड़, ये इनके पास आया है। ये खर्चा माइनस वाला है, मतलब कि आप समझ रहे हो, खर्चा माइनस वाला मतलब पॉजिटिव, मतलब माइनस और माइनस जब मिलते हैं क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ये डेटा इनके में जुड़ गया और जिस कारण ये और ये जुड़कर इनका हो गया 11,000 करोड़ का प्रॉफिट। हमेशा आप देखते होंगे कि यहाँ पर कंपनी को खर्च करना पड़ता था, कभी 500 करोड़, कभी 2000 करोड़, और इसी कारण यहाँ पर बड़ा नुकसान आया था, इसी कारण यहाँ पर बड़ा फायदा आया है। जिस कारण यहाँ पर एक 10 रुपये का लॉस आ गया था, उसी कारण यहाँ पर 50 रुपये का प्रॉफिट आ गया है। ठीक है, तो एक शेयर के पीछे मैं बात कर रहा हूं, तो वही चीज़ हमको रिजल्ट में दिखाई दे रही है, प्लस कहाँ पर दिखाई दे रही है, डिविडेंड के रूप में भी दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर हम रिजल्ट को समझना चाहें तो कमाल का रिजल्ट है। 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पार किया, ये बहुत अच्छी बात है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे ही पार किया, लेकिन पार किया। दूसरी चीज़, खर्चा कंपनी उस हिसाब से नहीं कंट्रोल कर पाई जिस हिसाब से हम सोच रहे थे। तो यहाँ पर कंपनी ने मुझे थोड़ा सा निराश किया। हो सकता है आप ना निराश हुए हो इस चीज़ से, लेकिन मैं निराश हुआ हूँ। एक्सेप्शनल गेंस को अगर हटा दिया जाए तब भी रिजल्ट मुझे बुरा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इवन थोड़ा अच्छे से ऊपर लग रहा है, क्योंकि रिजल्ट में इन्होंने डिविडेंड की पेशकश जो की है, दूल्हा दुल्हन अगर सही मिल जाए, सही मतलब वो शकल वाली बात नहीं हो रही, बस प्रेम व्यवहार वाले, तो बाकी चीज़ें इग्नोर की जा सकती हैं। तो वही बात मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि भाई डिविडेंड मिल रहा है, कंपनी कुछ भी करे। ठीक, अब ये खुशी का ठिकाना आपका भी नहीं समाना चाहिए, क्योंकि जब आप अगर ऐसी कमाई हो जाए कंपनी की और फिर अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर लो तो कमाल हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ 8 रुपये की कमाई पे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 32 रुपये हम साल भर का कमाएंगे, हम 32 रुपये हम 30 मान लेते हैं, और 470, ठीक है, 470 अपॉन हम 30 कर लेते हैं। देख लीजिए भाई, 15-16 रुपये के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे एक कंपनी आपको मिल रही है इस वाली कमाई पे। इस पे जोड़ लेंगे भाई तो 2 के पी पे मिलेगी, 2-2.5 के पी पे। ठीक है, इस पे भी जरा जोड़ लेते हैं। 51 × 4 कितना होगा, 204। ठीक, जरा मजाक कर रहे हैं आपके साथ, तो 204 हो गया। ये 204 रुपये इनकी साल भर की कमाई हो गई। एक्सेप्शनल है, होगा नहीं कभी ऐसा, लेकिन सोचो कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो कितना कमाल हो जाए। इसलिए मैंने ये काम इसलिए किया क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मजाक एक तरफ, हम इसको अभी इग्नोर कर रहे हैं जिस हिसाब से हमने इसको इग्नोर किया था। कंपनी का रिजल्ट अच्छा है, कंपनी का डिविडेंड अच्छा है, कंपनी अच्छी है, बस आप सही समय पे लीजिए। अगर ये कंपनी 480 पार करके निकलती है तब भी खरीदने का मौका है, और तब भी आप 10% से ज़्यादा डिविडेंड पाने वाले हो। तो अगर आप सेफ स्ट्रैटेजी लगाकर किसी स्टॉक में डिविडेंड कमाना चाहते हो तो चाहे बीपीसीएल हुआ, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हुआ, आप वहाँ पर बने रह सकते हो। बहुत बेहतरीन आपके पास अपॉर्चुनिटी है। बाकी आप अपने हिसाब से सिचुएशन को टैकल कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। बाकी कोई सवाल सुझाव हो तो नीचे बताना। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, पेट में दर्द हो तो भी बताइएगा। और अगर वीडियो नहीं पसंद आई, हमसे आपको हमारी खुशी देखी नहीं जाती, तो जो डिसलाइक वाली बटन है उसको 3 बार डिसलाइक कर दीजिएगा। नमस्कार।